नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 27 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। भगवान शिव की आराधना में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। बात श्रीगंगानगर की करें तो यहाँ के प्राचीन शिवालय बाबा शुक्रनाथ की बगीचे में महाशिवरात्रि का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां भोर होते ही भक्तों का तांता लग गया। शिवालय में प्रातः आरती से पूर्व ही भक्तों का आना शुरू हो गया था। आरती संपन्न होते ही श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल, दूध, फल, पुष्प, बेलपत्र आदि अर्पित कर पूजा अर्चना की। देखते ही देखते शिवालय में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिनमें महिलाओं की संख्या विशेष रूप से अधिक थी। शिवालय का विशाल प्रांगण उस समय हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा जब महाकुंभ से कांवड़ यात्रा मंदिर में पहुंची। कांवड़ियों ने भगवान शिव का पवित्र जल से अभिषेक किया और भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट 2024 का आयोजन आज से शुरू होगा। एग्जाम 2 दिन होंगे। 27 फरवरी को प्रथम पारी में 4,61,321, द्वितीय पारी में 5,41,599 रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में पहले दिन कुल 10,02,920 कैंडिडेट्स हैं। कल 28 फरवरी को 5,41,598 परीक्षार्थी हैं। बता दें कि रीट परीक्षा के लिए कुल 1731 परीक्षा केंद्र राज्य के 41 जिलों में निर्धारित किए गए हैं। रीट परीक्षा के लिए कुल 14,29,822 ने आवेदन किए हैं। इसमें लेवल 1 में कुल परीक्षार्थी 3,40,625, लेवल 2 में कुल परीक्षार्थी 9,68,501 तथा दोनों लेवल के लिए कुल परीक्षार्थी 1,14,696 पंजीकृत हैं। इस बार रीट परीक्षा के एडमिट कार्ड में QR कोड है। इसे स्कैन करते ही अभ्यर्थियों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। डमी अभ्यर्थी पर अंकुश लगाने के लिए पहली बार अभ्यर्थियों का फेस रिकॉग्निशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाह की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। अगर कोई बच्चा गवाह देने में सक्षम है तो उसकी गवाही उतनी ही मान्य होगी जितनी किसी और गवाह की। दरअसल कोर्ट ने 7 साल की बच्ची के गवाह के आधार पर हत्यारे पति को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। बच्ची ने अपने पिता को मां की हत्या करते देखा था। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें आरोपी को बरी कर दिया था। साथ ही लड़की का बयान खारिज कर दिया था। 2003 में पति ने अपनी पत्नी की हत्या की थी। मामला 15 जुलाई 2003 का है। मध्य प्रदेश के सिंगराई गांव में पति बलबीर सिंह ने पत्नी बीरेंद्र कुमारी की हत्या की थी और अपनी बहन की मदद से आधी रात में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। घटना की सबसे बड़ी गवाह मृतक की बेटी रानी थी। सीकर जिले में लक्खी मेले में इस बार खाटू श्याम जी मंदिर को वैष्णो देवी मंदिर और शीश के दाने थीम पर सजाया जा रहा है। सजावट के लिए चीन, न्यूजीलैंड सहित 5 देशों से हाइड्रेजिया, लिली, रेड बेरी, ऑर्किड फूल मंगवाए जा रहे हैं। प्रवेश द्वार पर नारियल बंधे हुए नजर आएंगे। 75 फीट रास्ते पर ऊपर रंग बिरंगी डिजाइन के छाते लटकाए गए हैं। पहली बार खाटू मेले में 3 नई व्यवस्था की गई है। मेटल डिटेक्टर से भक्तों की काउंटिंग, AI से पार्किंग व्यवस्था और इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाया गया है। सजावट का प्रोजेक्ट ANK इनोवेशन और उत्सव वेडिंग्स को दिया गया है। कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि लक्खी मेले में हर साल अलग थीम पर मंदिर को सजाया जाता है। 17 फरवरी से सजावट का काम शुरू कर दिया था। 27 फरवरी तक काम पूरा हो जाएगा। करीब 150 कारीगर सजावट में जुटे हैं। तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। श्रीगंगानगर के पदमपुर में एक युवक से ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश करवा कर लाखों रुपयों की ठगी का मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 2 निवासी जितेंद्र कुमार अरोड़ा ने साइबर थाने में रिपोर्ट दी कि पिछले साल 26 अप्रैल को उसके व्हाट्सएप पर ऑनलाइन ट्रेडिंग का लिंक आया, जिसे खोलने के बाद उसमें जानकारी भरकर 10,000 रुपये निवेश किया। बदले में उसको 10,500 रुपये मिल गए। विश्वास होने पर समय समय पर राशि निवेश करता रहा। पिछले माह मई तक उसने 22 लाख रुपए 72,500 रुपये का निवेश कर दिया। फायदा दिखाने पर जब उसने यह राशि निकालनी चाही तो रुपए नहीं निकले। तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ अज्ञात व्यक्ति ने धोखाधड़ी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर शहर में 132 kVA के सामने बाड़ी सड़क मार्ग पर ऑटोमोबाइल सामान से भरा तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। इसके बाद
वहां से गुजर रहे दो बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गए। दोनों को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, वही दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई थी, जिसे जयपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाड़ी की तरफ से ट्रक तेज गति से धौलपुर शहर की तरफ आ रहा था। 132 केवीए के सामने चालक ने ट्रक से संतुलन खो दिया, ट्रक पलट गया। ट्रक के बगल में ओवरटेक कर रहे दो बाइक सवार युवक भी ट्रक की चपेट में आ गए। पुलिस ने बताया कि अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने 20 वर्षीय अरविंद को मृत घोषित कर दिया। 19 वर्षीय करुआ ने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों मृतक भोगीराम कॉलोनी में शादी समारोह में जा रहे थे। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम शाखा ने साइबर ठगों के कॉल मर्जिंग तकनीक से की जा रही साइबर धोखाधड़ी के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। साइबर ठग बातचीत के दौरान पीड़ित के फोन पर ओटीपी सत्यापन के लिए आ रहे बैंक के इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स यानी IVR कॉल को अपने साथी का होना बताकर पीड़ित को झांसे में लेकर कॉल को कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़वाकर वेरिफिकेशन के लिए दी जा रही जानकारी को सुनकर ठगी कर रहे हैं। डीजी साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और आमजन से साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम शाखा ने राज्य में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने साइबर धोखाधड़ी के नए तरीके कॉल मर्जिंग के संबंध में चेतावनी जारी की है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 2025-26 का बजट पेश करने के तुरंत बाद एक्शन मोड में काम शुरू कर दिया है। बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए सीएम कार्यालय पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। सीएम भजनलाल ने मंत्रियों और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि बजट घोषणाओं का त्वरित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सूत्रों के अनुसार सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी विधायकों को भी अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। इसके तहत 5-5 विधायकों के ग्रुप बनाए जाएंगे। हर ग्रुप के साथ एक मंत्री को अटैच किया जाएगा। विभागीय कामों में तेजी लाने के लिए यह ग्रुप काम करेगा। जनता के मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। विधायक अलग अलग राज्यों का दौरा कर नवाचार की जानकारी लेंगे। इस फैसले से जहां मंत्रियों पर काम का दबाव कम होगा, वहीं विधायकों को भी महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। दौसा जिले की साइबर पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 500% मुनाफे का झांसा देकर 41,85,000 रुपए की ठगी करने के मामले में दो आरोपी धनंजय साव निवासी गौरा जिला बिहार और कार्तिकेय सिंह निवासी रीवा मध्य प्रदेश को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी एनजीओ के नाम पर बैंक में खाते खुलवाकर कमीशन पर साइबर ठगी के रुपए लेते थे। दोनों आरोपी पूरा में 2 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी के मामले में फरीदाबाद जेल में बंद थे। डीएसपी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि शहदपुर निवासी बुद्धराम प्रजापति ने 8 जुलाई 2024 को रिपोर्ट दी कि उसे इंस्टाग्राम के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, जिसमें ऑनलाइन शेयर मार्केट में रुपए लगाने पर अधिक लाभ कमाने का झांसा देकर एक ऐप डाउनलोड करवाया और आरोपियों ने इन्वेस्ट के नाम पर कुल 41,85,000 रुपए ठग लिए थे। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी ने साइबर सुरक्षा और सिस्टम ऑडिट से जुड़े नियमों का पालन करने में विफल रहने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE को सहायक कंपनी इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन ICCL पर 5 करोड़ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सेबी के दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 के बीच ICCL का निरीक्षण किया और बाद में अक्टूबर 2024 में कारण बताओ नोटिस जारी किया। निष्कर्षों की समीक्षा करने के बाद बाजार नियामक ने ICCL के संचालन में कई उल्लंघन पाए। सेबी ने यह भी पाया कि ICCL ने सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन सहित IT एसेट्स की एक अप टू डेट इन्वेंट्री मेंटेन नहीं रखी थी। हालांकि ICCL ने साल में 2 बार साइबर ऑडिट किया, लेकिन इन ऑडिट में उठाए गए मुद्दों को समय पर हल नहीं किया गया। एक और बड़ा उल्लंघन ICCL की आपदा रिकवरी सिस्टम से जुड़ा था। हरियाणा के पानीपत शहर में GT रोड पर RTOS अस्पताल के पास एक महिला को राह चलते 2 युवकों ने ठग लिया। सेक्टर 13 व 17 थाने में फरीदपुर गांव निवासी पीड़िता ईश्वर देवी ने रिपोर्ट दी कि वह गांव से गणपति फैक्ट्री काम के लिए जा रही थी। जब वह RTOS अस्पताल से थोड़ा आगे पहुंची तो वहां एक अनजान युवक मिला। वह देखने में नेपाली लग रहा था। उसने कहा कि माताजी आपको बहुत कष्ट है। इस दौरान वहां एक और युवक ने कहा कि आपके पास कितने पैसे हैं। महिला ने कहा कि 3 रुपए हैं। तो वह बोला कि तुम अपने कानों में पहनी हुई सोने की बालियां निकाल कर अपने पर्स में डाल
अपनी मुट्ठी में ले लो और भगवान का नाम जपो, तुम्हारे लड़के के दुख दूर हो जाएंगे। नेपाली ने सोने की बाली वाली पर्स दूसरे युवक के हाथ में देने को कहा। इसके बाद उसे 51 कदम आगे जाकर वापस आने को कहा। जब वह वापस मुड़कर आई तो दोनों युवक उसका पर्स लेकर फरार हो गए।